बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। आप लोगों ने देखा होगा कि शाम को घर में बच्चे बड़े खुश होते हैं, उछल कूद मचाते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, है ना। ऐसी ही खुशी कुछ लोगों को हरियाणा में मिल रही है। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, वही बाबा। हाँ, हाँ, इनको लंबी वाली जेल मिली है। हाँ, जेल वेल तो ऐसे जाते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? अरे भैया चुनाव है। हाँ, तो बाबा आएंगे नहीं, बाबा आशीर्वाद देंगे आके के भक्तों को, है कुछ संस्कार देंगे, कुछ विकास की, तरक्की की, जीवन की राह बताएंगे, तभी तो चुनाव होगा। हाँ, तो जब जब चुनाव होता है बाबा पेरोल पे, पेरोल, पेरोल, हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ, पेरोल पे बाबा आते रहते हैं। इस बार तो डबल धमाका हुआ है ना। वही बाबा जिनको अपने हरकतों की वजह से जेल मिली हुई है लेकिन आ जाते हैं। इस बार तो एक और बाबा, हाँ बापू, बाबा नहीं वो बापू हैं, है ना। उन बापू को भी जो है कुछ दिन के लिए बाहर हवा खाने का अवसर प्राप्त हुआ है पहली बार। बाबा बड़े हैं, बाबा का प्रभाव और ये वो चुनाव में उनका प्रवचन ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो उनको हर 2 4 6 महीने में, साल में, या जब भी चुनाव होता है तो महीने का, 20 दिन का, 40 दिन का उनको पे रोल मिलता है ना। इनको पहली बार मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए सिस्टम, सिस्टम क्या है। इधर वो चल रहा है कि अयोध्या में वो फलाना एक बच्ची के साथ एक दुष्कर्म हो गया, इधर कन्नौज में ये हो गया, उधर कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ बहुत विभत्स घटना हुई, है ना। और तमाम जगह आए दिन ये कुछ खबरें आती रहती हैं और लोग उसमें अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं कि इस तरीके से नहीं, ये इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी से जुड़ा हुआ है ना। और इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, मिलनी चाहिए। ये लोग समाज के कोढ़ हैं जो इस तरीके के कार्य में लिप्त लोग हैं, इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कड़ी सी कड़ी सज़ा हमारे यहाँ मिलती भी है। देखिए ना, बाबा हरियाणा वाले जो अंदर थे उनको कितनी कड़ी सज़ा मिली कि उनको उठा करके सब ये वो केस और जज और सारा उनका हिसाब किताब बना के कानून ने उनको उठा के अंदर डाल दिया, बड़ी कड़ी सज़ा मिली। लेकिन फिर आकर के अपने 10 12 15 गाड़ियां जीव 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 निकलती हैं, बाबा फिर आकर के आशीर्वाद, प्रवचन, मतलब पूरा जीवन का आनंद जो है वो बाबा फिर लेते हैं। तो समस्या ये होती है कि एक तरफ जो देश में आए दिन ये सब अयोध्या और कन्नौज और कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ, है ना, पश्चिम बंगाल में, इधर उधर जो भी घटनाएं होती हैं देश के अन्य दूसरे हिस्सों में भी, तो लोग आकर के आवाज़ उठाते हैं, मीडिया चिल्लाता है कि फलाने नहीं बोले, ढिमाके नहीं बोले, ये इस पार्टी का आदमी है, उस पार्टी का आदमी है ना, इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने और ये हो। तो भाई साहब, ऐसी सज़ा का फ़ायदा क्या है? सज़ा तो इनको भी मिली है, जो पेरोल पे बाहर आते रहते हैं। क्या मतलब हुआ सज़ा का? यहाँ पे आप आए दिन लड़ते रहो, जूझते रहो, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अत्याचार, परपंच, और टीवी न्यूज़ चैनल पे देखा, अच्छा ये इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसका निकालो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर ये चैनल पे डिबेट, आप बताइए, आप बताइए, आप खड़े होइए, आप बैठे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम कहाँ थे, तब तुम क्यों नहीं बोले, और ये पार्टी के लोग इनको संरक्षण देती है ये पार्टी। फिर देखा, अच्छा ये इस पार्टी, हाँ नहीं नहीं रहने दो, पेपर में छोटा सा कॉलम नीचे निकाल देंगे, हाँ बाकी अपना कोर्ट वोर्ट, पुलिस वुलिस अपना करे। हाँ, तो इनका भाई साहब मीडिया का माहौल अपना अलग, उनके मतलब का मिल जाए, उनके मतलब की पार्टी का, कि कहीं कोई आरोपी ये वो है, तो भाई साहब दिन रात ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी बहस और ये डिबेट और वो डिबेट ये चलाते हैं। उनके मतलब का नहीं है तो अपना धीमे से कहीं अखबार के छोटे कोने में अपना निकल जाता है ना। इतना बड़ा कन्नौज का एक मामला चल रहा है, अब उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सपा का आदमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको फंसाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये सपा वाले ऐसे ही होते हैं, और ये न्यूज़ चैनल और वो न्यूज़ चैनल, ये बहस सब चल रही है। दूसरी तरफ वहीं उत्तर प्रदेश में एक और जो है बुजुर्ग आरोपी पकड़े गए हैं, है ना, जिन्होंने बच्ची और बकरी दोनों के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया है, दोनों के साथ उन्होंने बराबर कुकृत्य किया है। अब ये खबर आप लोगों को पता ही नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो निर्दलीय है,
वो जो आरोपी है बुढ़ऊ, वो निर्दलीय है, वो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी से होते और खासतौर से उस पार्टी से होते, है ना, तो अभी तक ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए समाज का घिनौना चेहरा, और ये देखिए फलानी पार्टी से जुड़े हुए इस पार्टी के लोग किस तरीके से अत्याचारी और किस तरीके से दुराचारी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये कहते हैं अब ये चुप क्यों है, ये ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बचाने की कोशिश को। भाई साहब, पार्टी का होता तो मामला बड़ा हाईलाइट होता है। ये निर्दलीय चाचा थे, हाँ, बड़ऊ थे, जिन्होंने बच्ची और बकरी दोनों के साथ जो है उन्होंने अत्याचार किया। तो ऐसे देश में बड़े कांड और चीज़ें होती रहती है, और लोग अपना उसमें से कुछ एक आदि जो मतलब कि जिससे उनको कुछ फ़ायदा होता है, न्यूज़ चैनल वालों को कुछ माहौल बनाने का मौका मिलता है, बस वही खबरें आप तक आती हैं। उसके बाद मान लो सज़ा भी मिल जाती है ना, कि भाई कड़ी सज़ा, तो अपना कानून का अपना प्रोसेस चलता है। सज़ा मिलने के बाद में भी फिर भाई साहब ये लोग फिर अपना गाड़ी घोड़ा लेके आशीर्वाद देने चले आते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि महिलाएं और समाज में जो ये पीड़ित लोग जिनके साथ दुराचार हुआ है, या जो लोग ये हैं, इनको क्या महसूस होता होगा। कि यार बड़ा मुश्किल से बिल्किस बानो के देखिए वो सब थे, है ना, उनको रिहा कर दिया गया था, है ना, ये बाबाओं को रिहा कर दिया जाता है ना, बाद में फिर माहौल बनता है तो कुछ ये होता है। लेकिन इतना पनिशमेंट मिलने के बाद, सज़ा मिलने के बाद में भी जब ये बाहर मौज मारने के लिए आ जाते हैं, तो ये तो अभी जो ताजे कांड हुए हैं इनकी तो जांच होगी, सीबीआई होगी, ये होगा, बवाल होगा, फिर देखा जाएगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।